नमस्कार, मैं हूं के कुमार। पेश हैं आज के समाचार। आज हम आपको पर्यावरण से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएंगे। आज की हमारी जानकारी ओजोन परत पर आधारित है। जैसा कि हम सब जानते हैं, पृथ्वी चारों ओर वायुमंडल से घिरी हुई है। वायुमंडल ठोस, द्रव व गैसों के कणों से मिलकर बना है। यह स्थल एवं जलमंडल की भांति ही पृथ्वी का एक महत्वपूर्ण अंग है। वायुमंडल एक ऐसा आवरण है जो दिन में तो सूर्य की प्रखरता से रक्षा करता है तथा दूसरी ओर रात को पृथ्वी को अत्यधिक ठंडी होने से बचाता है। वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, शेष 1% अन्य गैसें तथा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, आर्गन आदि हैं। इनके अतिरिक्त जल की वाष्प तथा धूल के कण भी हैं। वायुमंडल को मुख्यतः 4 स्तरों में विभाजित किया गया है। प्रथम क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फियर, द्वितीय समतापमंडल या स्ट्रेटोस्फियर, तृतीय मध्यमंडल या मीसोस्फियर एवं चतुर्थ तापमंडल या आयनोस्फियर। इनमें क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। वायुमंडल के कुल परिमाण का 3/4 भाग क्षोभमंडल पर निर्भर करता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी आती है। इसके बाद आता है समताप मंडल, जिसमें ऊंचाई के साथ तापमान में बहुत कम परिवर्तन होता है, अर्थात तापमान लगभग एक समान रहता है। इसकी मोटाई अधिकतर ध्रुवों पर होती है, जबकि विषुवत रेखा पर इसका अस्तित्व कभी कभी होता भी नहीं है। मध्य मंडल में पहले तो तापमान बढ़ता है, परंतु बाद में पुनः कम हो जाता है। तापमंडल में तापमान 1700 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है और इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती। वायुमंडल में विभिन्न स्तरों मंडलों में से समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन गैस से परिपूर्ण एक परत है, जिसे ओजोन मंडल भी कहते हैं। यह ओजोन मंडल पृथ्वी से 20 से 25 किमी की ऊंचाई पर सर्वाधिक है और लगभग 75 किलोमीटर की ऊंचाई पर नगण्य होता है। जब सूर्य की पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रेज वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती हैं तो प्रकाश विघटन के कारण ओजोन की उत्पत्ति होती है और यही ओजोन की परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर जीव जगत की इन घातक किरणों से रक्षा करती है। ऑक्सीजन अपने 3 परमाणुओं से मिलकर ओजोन O3 गैस बनाती है, जिसकी थोड़ी सी मात्रा भी जीव के लिए मृत्यु का आमंत्रण होती है, परंतु यह जीव जगत के लिए हर का विषय भी है कि यह समताप मंडल में एक छतरी का कार्य करती है, जो कि पूरे जीव मंडल के लिए ओजोन का सुरक्षा कवच कहलाता है। ओजोन परत के अभाव में अथवा इसके क्षीण होने की स्थिति में यदि पराबैंगनी किरणें अधिक मात्रा में पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगी तो इसकी अत्यधिक ऊर्जा से सर्वत्र व्यापक उष्णता व्यापक होकर संपूर्ण जीवमंडल को अनेक विधियों से समाप्त करने की ओर अग्रसर हो जाएगी। यदि पृथ्वी के तापमान में 3 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाए तो आर्कटिक एवं आर्कटिका के विशाल हिमखंड पिघल जाएंगे और विश्व के सभी तटीय नगर प्रदेश एवं छोटे छोटे द्वीप समूह डूब जाएंगे। इसके अतिरिक्त पराबैंगनी किरणों के अन्य दुष्परिणाम भी होंगे, जैसे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का ह्रास होना, त्वचा कैंसर, नेत्र संबंधी रोग, वनस्पतियों की समाप्ति आदि। वे रसायन जो ओजोन परत को हानि पहुंचाते हैं उन्हें ओजोन क्षयकारी रसायन कहा जाता है। इनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेलोन्स आदि प्रमुख हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स फ्लोरीन, क्लोरीन व कार्बन परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। ओजोन क्षयकारी रसायनों की खोज सन 1928 में हुई थी। CFC का उपयोग रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनर में प्रशीतक के रूप में भी किया जाता है, इसलिए ये रसायन हमारे दैनिक उपयोग के लिए लाभकारी हैं। लेकिन रासायनिक गुणों के आधार पर ये रसायन हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। अमेरिकी वैज्ञानिक रोलैंड ने सन 1972 में यह बताया कि वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के कण अंटार्कटिक के ठीक ऊपर ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अणु निष्क्रिय होने के साथ साथ स्थायी भी होते हैं, जो सैकड़ों वर्षों तक वायुमंडल में रहते हैं। यह अणु पराबैंगनी किरणों से क्रिया करके क्लोरीन मुक्त करते हैं, जो ओजोन को ऑक्सीजन में विघटित कर देते हैं एवं क्लोरीन के ऑक्साइड बनते हैं। यह क्लोरीन ऑक्साइड पुनः एक मुक्त ऑक्सीजन परमाणु के साथ मिलकर ऑक्सीजन और एक क्लोरीन परमाणु बना देते हैं तथा यह क्रम इसी प्रकार चलता रहता है। वैज्ञानिक रोलैंड के अनुसार एक क्लोरीन परमाणु ओजोन के लगभग 1 लाख अणुओं को नष्ट कर सकता है।
वर्ष 1984 में वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके आधार पर यह बताया कि दक्षिणी ध्रुव के ऊपर ओजोन परत बहुत पतली हो गई है, जिसे ओजोन छिद्र की संज्ञा दी गई है, जिसका आकार संयुक्त राज्य अमेरिका के पूरे भूभाग और गहराई माउंट एवरेस्ट के बराबर है। सन 1988 में इस बात के पक्के प्रमाण मिल गए कि दक्षिणी ध्रुव के ऊपर ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन से उत्पन्न क्लोरीन परमाणुओं के कारण ही हुआ था। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी आदि देशों के वायुमंडलीय वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से ऑप्स अनुसंधान केंद्र स्थापित करके इसके मुख्य कारकों अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन व हेलोन्स गैसों की खोज की। इन रसायनों को ही ओजोन क्षरण डिप्लीटिंग सब्सटेंस कहा गया, ओडीएस कहते हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। कुछ ग्रीन हाउस गैसें तथा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन आदि भी ओजोन परत को क्षति पहुंचाती हैं। अमेरिकी, कनाडा, पश्चिमी यूरोप, रूस, चीन और जापान के ऊपर ओजोन की परत 3% पतली हो गई है। अलास्का तथा स्कैंडिनेविया में इसका ह्रास 6% तक था। यह लेख पुराना है, हम आपको बता रहे हैं कि यह ओजोन परत से जानकारी थी। ओजोन परत की क्षति से पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर सीधे आ जाती हैं। हालांकि अब यह सही कार्य कर रही है। ये किरणें शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी घटा देती हैं, जिससे शरीर कई तरह के संक्रमणों के प्रति संवेदनशील हो जाता है और कई बीमारियों का शिकार हो जाता है, जैसे मीजल्स, चिकन पॉक्स, लेप्रोसी, फंगस संक्रमण आदि। पराबैंगनी प्रकाश की किरणें आँखों की कई बीमारियों को पैदा करती हैं। इनमें मोतियाबिंद मुख्य है। कोशिकाओं में बंद डीएनए आनुवांशिक पदार्थ पराबैंगनी प्रकाश के प्रति काफ़ी संवेदनशील होता है। डीएनए की क्षति से या तो कोशिका नष्ट हो जाती है या फिर कैंसर कोशिका में बदल जाती है। धरती की सतह पर अधिक पराबैंगनी प्रकाश रासायनिक कोहरे, केमिकल फोग की समस्या को बढ़ाता है। इसके अलावा पराबैंगनी किरणों की अधिकता सांद्रता पौधों की वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। वह साथ ही बीजों व फलों के उत्पादन को कम कर देती हैं। इन किरणों के प्रभाव से जलीय जीव, प्लवकों, झींगों तथा सीसू मछलियों का विकास भी प्रभावित होता है। परिणाम स्वरूप बड़े समुद्री जीवों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ने की आशंका रहती है। साथ ही समुद्री खाद्य सामग्री की भारी कमी भी उत्पन्न हो सकती है। वैज्ञानिक अनुसंधानों से ज्ञात है कि समतापमंडल में 1% ओजोन कम होने पर पराबैंगनी विकिरण का प्रवेश 1 से 2% बढ़ जाता है। चर्म रोगों में 5 से 6% वृद्धि होने लगती है तथा त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। ओजोन छिद्र का वैश्विक तापमान पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। लगातार बढ़ रहे तापमान के कारण हिमखंडों के पिघलने की आशंका व्यक्त की जा रही है। ऐसा होने पर समुद्र के जल स्तर में 60 से 400 मीटर तक की वृद्धि हो जाएगी एवं समुद्र तटीय क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। इतना ही नहीं, ओजोन क्षरण के कारण पृथ्वी का जलवायु तंत्र सर्वाधिक प्रभावित हो रहा है। जब ओजोन पराबैंगनी किरणों की रोकती है तो ताप का विसर्जन होता है। यही ताप वायुमंडल के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है। यदि ओजोन की मात्रा अथवा वितरण में कोई परिवर्तन होता है तो वायुमंडल के ताप क्रम में परिवर्तन होता है, निश्चित है। परिणाम स्वरूप अन्य परिवर्तन होने लगेंगे। वर्षा की मात्रा, समय पैटर्न में परिवर्तन, वनस्पति फैलाव एवं मृदा नमी में अंतर व चक्रवात तूफानों की तीव्रता में वृद्धि इत्यादि प्रभाव होंगे। ओजोन परत के क्षरण को रोकने हेतु वैज्ञानिकों ने CFC के विकल्पों की तलाश प्रारंभ की है। CFC के विकल्पों से आशय उन वस्तुओं से है जो समताप मंडल में स्थित ओजोन परत को क्षति पहुंचाए बिना CFC के समस्त उपभोगों में काम आ सकते हैं। ऐसे पदार्थों को ही ओजोन मित्र पदार्थ OFS, ओजोन फ्रेंडली सब्सटेंस कहा जाता है। रसायन उद्योगों ने हाल के ही वर्षों में CFC के विकल्पों को ढूंढने में काफ़ी तत्परता दिखाई है। इस दिशा में वैज्ञानिकों को सफलता भी प्राप्त हुई है तथा आजकल CFC के स्थान पर रेफ्रिजरेंट मीथेन या एथेन के हैलोजिनेटेड भी उत्पन्न हैं जो ओजोन क्षय नहीं करते हैं। ओजोन क्षरण की गंभीर समस्या को देखते हुए 1987 में मॉन्ट्रियल में एक अंतर्राष्ट्रीय विश्व सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें विश्व के 47 देशों ने इस आशय का समझौता किया कि 1999 तक
विश्व में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन एवं उपभोग पूरी तरीके से बंद कर देंगे, लेकिन निर्णय का क्रियान्वयन ठीक से नहीं हुआ। इस समझौते पर अब तक 165 देश हस्ताक्षर कर चुके हैं। भारत ने भी ओजोन परत की हानि के दुष्परिणामों को देखते हुए वर्ष 1992 में मॉन्ट्रियल संहिता पर हस्ताक्षर करके ओजोन क्षयक रसायनों का उपयोग समाप्त करने का निर्णय लिया। इस समस्या पर विश्व भर में ध्यान आकर्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने अपने पर्यावरण कार्यक्रमों के अंतर्गत 16 सितंबर का दिन अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। वर्ष 1995 से प्रारंभ किए गए इस कार्यक्रम के तहत विश्व के तमाम देशों से ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले रसायनों का कम से कम उपयोग करने की अपील की जा रही है। ओजोन परत के संरक्षण की दिशा में 1 जनवरी 2010 का दिन एक मील का पत्थर है। इस दिन भारत ही नहीं समूचे विश्व में केवल 1 मीटर डोज इनहेलर MDI को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के उपभोगों में CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एवं हैलोन्स की पूरे तरीके से उत्पादन एवं उपभोग पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। इस प्रकार विश्व में ओजोन परत को क्षीण करने वाले लगभग 97% पदार्थ समाप्त हो चुके हैं। बचे हुए हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन परत के लिए हानिकारक हैं, उनकी समयबद्ध कमी करने पर भी कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है। वर्ष 2007 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के सदस्य देशों की वार्षिक बैठक MOP में HCFC को 2030 तक पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए समयबद्ध कमी करने का निर्णय लिया गया है। पर्यावरण के संरक्षण और ओजोन परत के पुनर्स्थापन के लिए भारत की ओर से सकारात्मक योगदान करता रहा है। भारत में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और खपत पर रोक है। अनुमान है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के विश्व पर स्तर पर पूरी तरह से लागू हो जाने पर 2050 तक ओजोन परत अपने सामान्य स्तर पर पहुंच जाएगी। ओजोन परत को बचाने के लिए हमें ओजोन मैत्री नागरिक बनने, ओजोन मैत्री वस्तुएं सेवाओं का उपयोग करने का संकल्प लेना होगा। हमें वातावरण में ओजोन ह्रास पदार्थों के उत्सर्जन को सीमित एवं नियंत्रित करने और उन्हें पृथ्वी पर जीवन के सभी रूपों का संरक्षण और बचाव के सभी प्रयास करने होंगे, ताकि हम भावी पीढ़ियों को स्वस्थ, संतुलित एवं प्रदूषण मुक्त स्वच्छ पर्यावरण प्रदान कर सकें। यह हमारी ओजोन परत से संबंधित जानकारी थी। अगर आपको कहीं कोई कमी नज़र आती है तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं।